चलो किस किस में सोचो इसके बारे में, इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। एक ट्रायंगल एबीसी, एक पीक्यूआर, और प्रूव करना था ये वाला। करें सॉल्व। लिमिट आ दो जो चीज प्रूव करनी है। डायग्राम कर रहा हूं सर। चलो सॉल्यूशन इधर तो क्या है, ABC is similar to triangle PQR and AD is AD and PS are angle bisectors of triangle ABC and PQR respectively. प्रूफ में क्या जाएगा, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB square or CS. अच्छा कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, करते हैं प्रूफ। पहले के लिए ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, इससे रिजल्ट आएगा एंगल A is equal to एंगल B, एंगल B is equal to एंगल Q, और एंगल C is equal to एंगल R। ठीक है, इस वाले का नाम दे देता हूँ 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अच्छा एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A क्या 2 टाइम्स एंगल 1 लिख सकता हूँ, एंगल A को 2 टाइम्स एंगल 1 और एंगल B को 2 टाइम्स एंगल 3, ये लिख सकता हूँ। एंगल बाइसेक्टर इसका मतलब हाफ और हाफ में डिवाइड किया, तो ये क्या रहेगा 2 टाइम्स एंगल A। इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं है, दोनों तरफ से 2 कैंसिल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अच्छा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये तो क्या है गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, 2 अभी 2 के triangle ABD is similar to triangle PQS by double A symbol। यहाँ तक किसी को डाउट है, अच्छा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो AB अपॉन PQ is equal to AD upon PS is equal to BD upon QS। इस से रीजन क्या है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। इससे पहले हम क्या प्रूव कर चुके थे, इससे पहले जो प्रूव किया था वो क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC upon area of triangle PQR इसके इक्वल था AB square upon PQ square। AB upon PQ किसके इक्वल है? AD upon PS के नाम दे देता हूँ 1। तो from 1 रिजल्ट आ जाएगा area of ABC divided by area of PQR is equal to AB upon PQ किसके इक्वल है? AD upon PS के तो AD square upon PS square। तो किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है, किसी को भी डाउट नहीं है? सर वो 2/3 क्या है? 2/3 कहाँ है? अरे 2 टाइम्स एंगल 1 और 2 टाइम्स एंगल 3 लिखा हुआ है। ए एंगल किसके इक्वल है? 2 टाइम्स एंगल 1। बी एंगल किसके इक्वल है? 2 टाइम्स एंगल 3। दोनों तरफ से 2 कैंसिल होगा तो 1 3 के इक्वल आएगा। सिमिलर कैसे हुआ? ये वाला बी एंगल क्यू के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, तो डबल ए सिमिलरिटी से दो एंगल्स अगर इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा, तीनों एंगल्स इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल से सिमिलर होते हैं। हाँ बीच में एंगल बाइसेक्टर दिख, अरे ये वाला लाइन देखो, एंगल पे ये लाइन और ये लाइन हो गया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। इस पे डबल लाइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। एंगल बाइसेक्टर का ही तो था क्वेश्चन। अभी भी किसी को डाउट है? ये थ्योरम, जो थ्योरम की थी वो अलग थी, ये एग्जांपल्स हैं उसी थ्योरम से प्रूव किए। थ्योरम क्या थी कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए लाइन को बताऊं ए बी सी डी ई इज drawn parallel to BC such that DE is parallel to BC and divides the triangle ABC into two equal parts. Find AD is to DB। ट्रायंगल बना के दे देता हूँ। ये है ए बी सी, ऐसी लाइन होती है डी ई सच दैट ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो ए डी और डी बी का रेशियो कैलकुलेट कर, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, सॉल्व करो जल्दी से और मैसेज करो।
हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, इसका और इसका एरिया इक्वल है। फिर से चेक करो। 1:1 नहीं आएगा, 1:1 नहीं आएगा, अभी भी बोल रहा हूँ। फिर से चेक करो, AD इज टू DB कैलकुलेट करना है।
1:3, 1/√2 -1. Let's see. करें सॉल्व। चलो करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन में दिया क्या है? दिया है, अच्छा ट्रायंगल कितने? दो ट्रायंगल है, कौन कौन से? एक ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC. The area of triangle ADE upon area of triangle ABC किसके इक्वल आएगा? 1 और ये आ जाएगा 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कंस्ट्रक्शन कहाँ से आ गई? 1/2 कैसे है? ये वन ABC का एरिया कितना हो जाएगा? 2 नहीं हो जाएगा? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ना। कंस्ट्रक्शन तो कहीं थी ही नहीं मैंने। ये भी 1 ये भी 1, ABC तो 2 हो गया ना, 1:2। अच्छा अभी जो थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? AD का स्क्वायर अपन AB का स्क्वायर, कोरेस्पॉन्डिंग सेट्स ADE की साइड AD और ABC की साइड AB, उनकी साइड्स के स्क्वायर भी इक्वल आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? इतना पार्ट देखो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या जाएगा? 1/√2 इज इक्वल टू AB अपॉन AB। अच्छा दोनों में से क्या कर रहा हूँ? 1 में से माइनस कर रहा हूँ, क्या है? 1 माइनस 1 अपॉन √2 is equal to 1 minus AB upon AB। ऐसे कोई डाउट है? सॉरी, रेसिप्रोकल करेंगे सर। AD के साथ रेशियो कुछ है ना? सबसे पहले क्या करेंगे? रेसिप्रोकल क्या जाएगा? √2 upon 1 is equal to AB upon AB। क्या करेंगे? दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, √2 upon 1 minus 1 is equal to AB upon AB minus 1। ये क्या रहेगा? √2 minus 1 upon 1 is equal to AB minus AD upon AB। √2 minus 1 upon 1 is equal to AB से AD सब्ट्रैक्ट किया तो क्या जाएगा? BD upon AB। रेशियो किसका पूछा है? AD is to BB। तो फिर से रेसिप्रोकल करता हूँ, 1 upon √2 minus 1 is equal to AD upon BB। चेक करो इसको, डाउट हो जल्दी बोले। सर रैशनलाइज नहीं करेंगे, कर भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
रेसिप्रोकल क्यों किया? अगर रेसिप्रोकल नहीं करते तो रेशियो किसका था? ए बी और डी बी का रेशियो आता, क्योंकि 1 माइनस करते तो ए बी माइनस ए डी अपॉन में ए बी रह जाता, जबकि रेशियो किसका चाहिए था? ए बी और डी बी का, इसलिए रेसिप्रोकल किया पहले। 1 सब्ट्रैक्ट क्यों किया? 1 इसलिए सब्ट्रैक्ट किया ताकि ए बी से ए डी माइनस करेंगे तो डी बी कैलकुलेट हो जाएगा, वरना रेशियो ए बी और ए डी का रेशियो है, या तो 1 से सब्ट्रैक्ट करो या 1 को सब्ट्रैक्ट करो। सर अगर बिना रेसिप्रोकल के 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर ले, अगर बिना रेसिप्रोकल के करेंगे तो रेशियो आएगा ए बी अपॉन डी बी का, या डी बी अपॉन ए बी का। फिर से बता देता हूँ, पहले तो क्या करना है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के बाद ये अभी थ्योरम प्रूव की थी, ए डी ई कितना है? एक पार्ट, और ये भी क्या है? इक्वल 1 पार्ट है। ए बी सी कितना होगा? टोटल 2 होगा, तब ये 1 और 1 होगा। अगर इसका ये 1 होगा तो ये भी हाफ, ये भी हाफ, तो रेशियो आ गया 1/2। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, दोनों तरफ रूट लिया, रूट लेने के बाद अपने पास रेशियो आ गया ए बी अपॉन ए बी का, ए डी और ए बी का। अपने को चाहिए ये वाली चीज, तो ये कैसे आएगी? ए बी माइनस ए डी आना चाहिए, तो या तो ए बी माइनस ए डी लिख के सोल्व कर लो नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये 1 सब्ट्रैक्ट वाला अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। चलो दूसरा तरीका देखो, अपने को रेशियो किसका कैलकुलेट करना है? ए डी और डी बी का। ए बी को उसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ, 1/√2 इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए डी प्लस डी बी। जिन दो साइड्स का रेशियो कैलकुलेट करना है, सारे टर्म्स को उन्हीं में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, तो क्या हो जाएगा? ए डी प्लस डी बी, √2 किधर मल्टीप्लाई होगा? इस साइड, तो क्या आ जाएगा? √2 ए डी। रेशियो चाहिए ए डी का, तो ए डी को इस तरफ शिफ्ट कर देते, क्या आ जाएगा? डी बी इज इक्वल टू √2 इंटू ए डी माइनस ए डी। डी बी इज इक्वल टू √2 माइनस ए डी। डी बी को इसके नीचे ले आता हूँ, क्या है? और ये वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी, क्या आ जाएगा? √2 माइनस 1 इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी। इस तरीके से भी कर सकते हो। वन वाला नहीं समझ में आता, ये तरीका है, अप्लाई करके देख लो। क्योंकि कभी 1 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कभी 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है दोनों तरफ। उस कंफ्यूजन को छोड़ो, रेशियो को सिर्फ उन्हीं टर्म्स में लिख लो जिनके अंदर आपको सॉल्यूशन चाहिए। एडी और डीबी का दिए, ठीक है। ए बी और डीबी का देता तो मैं एडी को चेंज कर देता। एडी को कैसे चेंज करता? ए बी माइनस डी। अभी भी डाउट है किसी को कोई? रिपीट द कैलकुलस फ्रॉम लास्ट थर्ड। कैलकुलस कौन सा आ गया? कैलकुलेशन है, कैलकुलस का मतलब होता है। अरे केवल अगर इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई
किया, एडी किससे मल्टीप्लाई करेगा, रूट 2 से, तो ये चीज आ गई सेम टर्म से, डीबी और एडी है ना, एडी वाली टर्म को इधर से किया माइनस, एडी दोनों में से कॉमन लिया तो रूट 2 माइनस 1, इधर डीबी, डीबी इससे डिवाइड में आएगा तो एडी अपॉन डीबी आ जाएगा, ये वाला कंप्लीट इधर डिवाइड चला गया बस। अभी भी किसी को कोई डाउट है इसमें? एडी क्यों माइनस किया, कहाँ माइनस किया, ये लेफ्ट में है, राइट में जाएगा तो माइनस तो आएगा, प्लस का थोड़ा ना रहेगा। सर रूट 2 के साथ वाला, रूट 2 के साथ वाला कहाँ माइनस है, ये माइनस और एडी दोनों में से कॉमन है ना, ये इधर रूट 2 रह जाएगा, इधर 1 आएगा ना। इसको सॉल्व करना जल्दी से। वर्टिकल एंगल का मतलब ऐसा कुछ ट्रायंगल बना हुआ है, ए बी सी, ये वाली साइड इसके ऊपर आइसोस्केलस एंगल लिखा हुआ है, ये पी क्यू आर, ये वाली साइड इसके ऊपर, ये वाला एंगल वर्टिकल एंगल है, ये नाम इक्वल है। जल्दी से ट्राई करो इसको।
करें सॉल्व। नो सर नहीं करना, क्यों? अक्षित गुप्ता, चेक योर आंसर। अच्छा 4:7। ओके जल्दी करो। शिवांश जम्वाल राइट आंसर, योगिता टंडन राइट आंसर, वंश शर्मा राइट, अकुल राइट आंसर, राइट आंसर। चलो करते हैं सोल्व। अच्छा सबसे पहली स्टेप तो क्या होगी ये बताओ। तो पता है कि सबसे पहली स्टेप क्या होगी? कैसे 4:5 नहीं 4:7। सबसे पहली स्टेप क्या होगी? ड्रॉ करेंगे, वेरी गुड। क्या कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे। एडी और पीएस, ये क्या क्या बाइसेक्टर्स नहीं है, ऑल्टीट्यूड्स। हाइट देखो, हाइट का मतलब क्या है? ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए, ठीक है। अब क्या करना है, इनको सिमिलर प्रूव करना है। कैसे? गिवन कितना वर्टिकल एंगल क्या है, इक्वल है। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी दिया था, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू पी आर दिया। तो इसका मतलब ए बी सी और पी क्यू आर कैसे है? सिमिलर। triangles ABC is similar to triangle PQR। रीजन क्या है? सॉरी इसको आगे चेंज नहीं किया मैंने। इसी रीजन से क्या देगा? AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1 और PQ अपॉन PR इज इक्वल टू 1। ये क्या देगा? AB अपॉन AC इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ क्या देगा? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR और साथ में एक इंक्लूडेड एंगल। देखिए इससे आ जाएगा दोनों से मिलकर SAS। इसके बाद में सोल्यूशन है। किसी को कोई डाउट है? दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ये करके ये प्रूफ करके बताना होगा कि ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। और बाई सिमिलरिटी अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। गिवन है कितना है? 16:49। किसके इक्वल आएगा? एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर। यहाँ से रिजल्ट स्क्वायर ऑफ प्लेन क्या आएगा? AD अपॉन PS इज इक्वल टू 4/9, सॉरी 4/7 आंसर। पहले दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। और उसके बाद सिमिलरिटी वाली थ्योरम कि दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनके ऑल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल या स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। बस उसके बाद यहाँ तक सिमिलर प्रूव करने के बाद डायरेक्ट यूज करो फिर जो भी एग्जांपल किया था ना वही वाला।
जो 4 एग्जांपल्स किए थे कौन कौन से? एरिया का रेशियो, एक तो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, फिर मीडियंस के और ऑल्टीट्यूड्स के और एक एंगल बाइसेक्टर्स वाले। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, रीजन में ये चारों चीजें लिख सकते हो। ये चीज क्लियर है सबको? तो यहाँ तक सिमिलर करने के बाद आप डायरेक्ट ये लिख दो और साथ में रीजन लिख दो कि कोरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, इस वाले केस में हाइट्स बोला था तो अपन क्या करेंगे? ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर वाले लिखा ऑल्टीट्यूड्स, मीडियंस और साइड्स। ये चारों आप डायरेक्टली लिख के कर सकते हो। इज दैट ए थ्योरम? हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख के कर सकते हो। ठीक है, आपको हर बार प्रूफ देने की जरूरत नहीं है अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। अदरवाइज आपको जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जिसमें प्रूफ दैट यही पूछा हो कि ऑल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा तो आपको प्रूफ देना है। अदरवाइज आप न्यूमेरिकल में आप डायरेक्टली स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। अब भाई थ्योरम मत लिखना, आप स्टेटमेंट लिखना। इस वाले में क्या लिखोगे? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। आप डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। विथ विल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टेड आफ्टर दिस? नो, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में अभी भी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा सा है, एक वीक में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में काफी टाइम लगेगा, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले। मतलब 4 to 5 लेक्चर्स मैक्सिमम, 4 से 5 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री लगेगा महीना भर। मतलब 12 से 15 क्लासेस तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। ये चैप्टर कब खत्म होगा? 2 क्लासेस, आज के बाद 2 क्लासेस, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, ये मैक्सिमम 3 मान लो। एप्लीकेशंस को मिला के